देखो भाई, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लो, कलयुग में यदि किसी देवता की कृपा सहज और शीघ्र मिलती है तो वे हैं हनुमान जी। पर उनकी कृपा को पहचानना सीखना पड़ता है। शक्ति पहले आती है, पहचान बाद में होती है। तुम पूछते हो कि जिनके भीतर हनुमान जी की शक्ति का वास होता है उन्हें कौन कौन से अनुभव होते हैं। पहली बात, उनके भीतर भय कम होने लगता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, संसार वैसा ही रहता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य साहस खड़ा हो जाता है। बिना कारण हिम्मत आना, धर्म के पक्ष में खड़े होने की शक्ति मिलना, यह साधारण बात नहीं है। दूसरी बात, अन्याय देखकर मन तिलमिला उठता है, पर क्रोध अंधा नहीं होता। करुणा बढ़ती है। दया, सेवा और त्याग की भावना स्वतः जागती है। यह दया कोई कमजोरी नहीं, यह वीरता की जननी है। हनुमान जी स्वयं बल और भक्ति के संगम है। जहां बल है पर मर्यादा नहीं, वहां अहंकार है। जहां बल के साथ मर्यादा आ जाए, समझो कृपा है। तीसरी बात, राम नाम में रुचि बढ़ने लगती है। बिना कहे मन राम राम जपने लगे तो समझो भीतर कोई जागरण हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही नौका है। और जो राम नाम से जुड़ता है उस पर हनुमान जी की दृष्टि अवश्य रहती है, क्योंकि वे तो स्वयं रामदूत हैं। चौथी बात, संकट टलते रहते हैं। कई बार बड़ा अनर्थ होते होते रुक जाता है। तुम सोचते हो संयोग था, पर भक्त जानता है ये संयोग नहीं, संरक्षण है। कृपा का अर्थ चमत्कार दिखना नहीं, कृपा का अर्थ है अनर्थ का टल जाना। पांचवी बात, नकारात्मकता पास नहीं टिकती। जहां नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां सूक्ष्म वातावरण बदल जाता है। यह शास्त्र की बात है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यह केवल पंक्ति नहीं, साधक का अनुभव है। छठी बात, साधना में स्थिरता। बहुत लोग उत्साह में 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर जिस पर कृपा होती है वह बिना दिखावे के, बिना शोर के चुपचाप नियम निभाता है। चाहे एक ही चालीसा क्यों ना हो, पर नियमित हो। नियम ही शक्ति को आकर्षित करता है। और सबसे बड़ा संकेत, अहंकार कम होने लगता है। मैं कर रहा हूं यह भाव घटता है। भीतर से अनुभव होता है कि कोई करवा रहा है। जब साधक समझ ले कि मैं निमित्त हूं, वही क्षण कृपा का साक्षात्कार है। अब एक रहस्य की बात सुनो। शक्ति का अनुभव बाहरी दृश्य से नहीं, भीतरी परिवर्तन से पहचाना जाता है। यदि तुम्हारे भीतर साहस, सेवा, मर्यादा, संयम और राम नाम की प्यास बढ़ रही है तो प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं प्रमाण है। कलयुग में अधिक साधना कठिन नहीं मांगी गई। केवल नाम, केवल विश्वास, केवल नियमितता। जो प्रतिदिन दीपक जलाता है, जो रामायण या चालीसा का पाठ करता है, जो मन से सीताराम कहता है, उसके जीवन में अदृश्य संरक्षण अवश्य रहता है। पर ध्यान रहे, अनुभव के पीछे मत भागो। भक्ति करो, अनुभव स्वयं पीछे आएंगे। शक्ति को पकड़ने का प्रयास मत करो, समर्पण करो। जब समर्पण पूर्ण होगा तब समझ में आएगा कि शक्ति तो सदैव साथ थी। और एक बहुत गूढ़ बात सुनो, जब वास्तव में हनुमान जी की कृपा बढ़ने लगती है ना, तो मन संसार से भागता नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी भीतर विरक्ति आने लगती है। पहले जिन बातों से बहुत पीड़ा होती थी, वही बातें अब भीतर को उतना नहीं हिलाती। ये पत्थर होना नहीं है, ये स्थिर होना है। कई साधकों के साथ ऐसा होता है कि अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलने लगती है, बिना अलार्म के, और उस समय मन स्वतः जप करना चाहता है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब सूक्ष्म स्तर पर चेतना शुद्ध होने लगती है, तब समय भी तुम्हें साधना की ओर धकेलता है। एक और संकेत, स्वप्न बदलने लगते हैं। कभी कभी राम दरबार, कभी कोई वानर रूप, कभी मंदिर, कभी दीपक, कभी आकाश में उड़ना। ये सब हर किसी के साथ नहीं होता, पर जिनके साथ होता है उन्हें डरना नहीं चाहिए। भक्ति में जब मन गहराता है तो अवचेतन भी शुद्ध होने लगता है। और सुनो, शरीर में ऊर्जा का अनुभव होना, बिना कारण उत्साह रहना, थकान जल्दी न लगना, सेवा करने की इच्छा बढ़ना, यह अष्ट सिद्धि का चमत्कार नहीं, ये कृपा का प्रारंभिक स्पर्श है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां राम कथा का सतत श्रवण होता है
वहां देव शक्तियां सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहती हैं, पर एक परीक्षा भी आती है। कभी कभी साधक के जीवन में अचानक विपत्ति भी आती है। वो सोचता है मैं तो भक्ति कर रहा था, फिर ये क्यों? समझ लेना, ये दंड नहीं है, ये शोधन है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही भक्त को परखा जाता है, और जो उस परीक्षा में भी नाम नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा स्वयं होती है। याद रखो, हनुमान जी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बाहरी सिद्धि नहीं, भीतरी निडरता है। यदि मृत्यु का भय थोड़ा कम हो जाए, यदि अपमान से मन टूटे नहीं, यदि अकेले होने पर भी भीतर सहारा महसूस हो, तो समझो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे सिर पर है। और अंत में एक बात, भक्ति को अनुभव से मत तौलो। ये मत सोचो कि आज कुछ महसूस हुआ या नहीं। ये व्यापार नहीं है, ये समर्पण है। जो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो राम नाम को जीवन का आधार बना लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित है, चाहे वो स्वयं उसे देर से समझे। शक्ति चिल्लाकर नहीं आती, वह मौन में उतरती है। कृपा दिखावे में नहीं मिलती, वो नियम में मिलती है। और संरक्षण दिखाई नहीं देता, वह अनर्थ टल जाने में प्रकट होता है। इसलिए करते रहो नाम जप पाठ सेवा, फल की चिंता मत करो। जब समय आएगा, तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। और भी गहराई से समझो, जब साधक की साधना परिपक्व होने लगती है, तब भीतर एक मौन जागता है। पहले मन हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वही मन साक्षी बनने लगता है। कोई अपमान करे तो भीतर से तुरंत उत्तर देने की आग नहीं उठती, बल्कि एक क्षण का विराम आता है। वही विराम कृपा का स्थान है।